वाला वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एंगल दिया हुआ होगा तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता था तब स्लोप कैसे निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पर यही टॉपिक है, हाउ स्लोप इज रिलेटेड विद द एंगल। अगर एंगल दिया हुआ होगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, अभी स्ट्रेट लाइन का ही पढ़ रहे हैं, और एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका निकालना है हमको स्लोप। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, अभी गिवन है आपका, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली ये जो स्लोप जो एंगल से रिलेटेड होता है, इस स्लोप को एम से शो करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इट इज़ रिलेटेड बाय द टेंजेंट फंक्शन। ये कैसा है, टेंजेंट फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप अगर tan थीटा निकाल लोगे तो आपका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि ये जो आपका थीटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अभी स्लोप के बारे में नहीं बात कर रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का, ठीक है। तो थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब थीटा पॉजिटिव कैसे होगा, कहाँ से मेजर करते हैं, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे, इन एंटी क्लॉक वाइज। जब एंटी क्लॉक वाइज से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं तो एंगल जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे इसकी में मान लो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से देखो मूव किए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव किए, तो ये जो एंगल मिला वो एंगल कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करते हैं, देखो दो कंडीशन, तो ये किधर मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और ये कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कुछ यूं भी हो सकता है, देखो अब बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोगों को कौन सा लेना है, एंगल पॉजिटिव लेना है। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया कि स्लोप बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट होता है, और वो टेंजेंट क्या कहलाता है, दैट इज tan थीटा। और ये tan थीटा में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब। ठीक है, चलिए होगी कि स्लोप क्या होता है, उसमें थीटा क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्लोप जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, और ज़ीरो कब कब होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप, लेकिन कैसे, एंगल के हिसाब से। मतलब एंगल अगर दिया होगा, मान लो 45 डिग्री दिया हो, 120 डिग्री एंगल दिया हो, तो उस केस में स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा वो समझना है। इसको बहुत बेसिक से समझते हैं, देखो ध्यान से। सपोज एक लाइन है जो अभी इसी पर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसी पर लाई कर रहा है, तो इस पर जब लाई करेगा तब जब हम एंगल निकालने जाएंगे, कहाँ से निकालने जाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर तो अभी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो आपका m जो होता है वो tan थीटा होता है, और tan थीटा मतलब tan जीरो का वैल्यू 0। तो अभी आपका जो स्लोप हो गया इस लाइन पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक अगर पहुँचेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री। अगर मान लो कि ये लाइन घूम कर कहाँ आ गया, इस लाइन पर आ गया, वाई कोऑर्डिनेट, ये मतलब वाई एक्सिस पे लाइन आ गया। तो अब जब यहाँ लेंगे तो m का वैल्यू tan लेंगे, tan लिखने के बाद 90 डिग्री लिखेंगे जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ ऐसे स्लोप निकाले। अब देखना ध्यान से कि ये अचानक यहाँ तो नहीं आ गया, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो एंगल बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ सपोज 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो क्या हालत हो रहा होगा, 0 से 90 के बीच में। मतलब स्लोप का वैल्यू हम लोग देखना चाह रहे हैं 0 डिग्री से एंगल अगर बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, और फिर 90 से छोटा हो। क्लियर है इतना। इसी वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जब एक्यूट एंगल बनाएगा कोई भी स्ट्रेट लाइन तो स्लोप क्या होगा वो देखेंगे। तो स्लोप हम लोग को समझ लेना है कि स्लोप हम लोग का हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, tan 30, tan 45, tan 60 डिग्री वैल्यू रख के देखोगे तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इस यहाँ पर तो 0 आएगा और इस y एक्सिस पर क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखना है ध्यान से कि स्टार्ट हुआ 0 से बढ़ता चला गया कहाँ तक आ गया, इन्फिनिटी तक। ठीक है,
तो m का वैल्यू हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये हालत, मतलब एक्यूट एंगल के केस में हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना, ये हम लोगों ने जो भी एंगल लिया है वो कैसे लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से एक्यूट एंगल अगर देखेंगे तो हमेशा m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 180 से लेसर हो और 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मीन्स ये जो हो रहा है वो कैसा एंगल हो रहा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ये जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कैसे ले रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। बार बार जोर डाल रहे हैं, इसको समझेंगे आगे भी। इसलिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से लेसर और 90 से ग्रेटर, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल में हमेशा m का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। हम लोग देख सकते हैं कि मतलब अभी जो लाइन तो यहाँ था, अब ये लाइन, वो जो लाइन अभी 90 डिग्री पे था, अब लाइन यहाँ आ गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। tan 120 डिग्री निकालोगे तो वह tan 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -1/√3। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये देखो tan थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब m का वैल्यू हमेशा कब क्या होगा, निगेटिव होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल हो, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हो तब। अगर एक केस लेते हैं, सपोज इस तरीके का एक लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अच्छे से देखना है। तो ये जो थीटा एंगल लिया गया है वो किस तरीके से लिया गया है, क्लॉकवाइज। इतना क्लियर है। एक बहुत बेसिक बात बताया जा रहा है, उसको अच्छे से समझना है। हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे लिए हैं, इधर से मूव किए हैं क्लॉकवाइज, लेकिन जो हमारा यहाँ पर एंगल है वो एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छे से देखेंगे ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन किस तरीके का लिया गया है, क्लॉकवाइज। तब इस केस में जो m का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। थीटा का वैल्यू कैसा लिया गया है, क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल, तब थीटा का ये m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग देखते हैं ये वाला केस कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू किधर मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो हम लोग को मालूम है एंगल कैसा होता है, एंगल निगेटिव होता है। अभी स्लोप के बारे में बात नहीं किया जा रहा। और ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, लेकिन बस डायरेक्शन याद रखोगे कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा, एक्यूट एंगल। तो इस केस में जो स्लोप का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अभी हम ओवरऑल कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट बात को याद रखने के लिए बहुत अच्छा होगा इसमें। ठीक है, देखना ध्यान से, m का वैल्यू पॉजिटिव एंगल के साथ रिलेटेड, एकदम आसान भाषा में लास्ट में यही याद रखना हम लोग को। क्या, अगर एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना है ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो कैसा, क्लॉकवाइज, तब m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू निगेटिव, जस्ट रिवर्स। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कैसे लिया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक्यूट एंगल जो है वो कैसे लिया जा रहा है, क्लॉकवाइज। इन दो केसेस को अच्छे से याद रखना है, आपको सब मालूम है इसमें किस तरीके का। अब जैसे निकालना सीखते हैं, सपोज एक लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, जो एंगल दिया हुआ कितना, 60 डिग्री दिया होगा। ठीक है, एक्स और वाई। अब इसका स्लोप निकालना हम लोगों को। ठीक है, कि स्लोप क्या होगा, तो अच्छे से देखो, अगर हम स्लोप निकालने रटे हुए रखें m tan 60, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो कैसा लिया गया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेकर क्लॉकवाइज लिया गया। हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, वो कैसा लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो m का वैल्यू tan थीटा नहीं होगा, m का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा, पूरा 180 हो गया, ये 60, तो ये कितना आ गया, 120। तो स्लोप का वैल्यू होगा tan 120 डिग्री। क्लियर। और tan 120 डिग्री का अभी हम लोगों ने देखा कितना आया था, -1/3। क्लियर हुआ। अब ये बात कहा जाए, ये बात में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है।
ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल के साथ में कैसा लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग पढ़े थे ऑब्ट्यूज एंगल में अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये हो